नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम रोज़ शाम को 6 बजे कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने 45 कार्य पुस्तक का अध्ययन कर लिया। अगर नहीं देखा है आप में से किसी ने तो अभी जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सारी 45 क्लासें। तो आज पढ़ेंगे हम आकलन 7 और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो अभी तक हमने 45 कार्यपत्र के अंदर जो कुछ पढ़ा है उन सब का ये एग्ज़ाम है। क्या है? एग्ज़ाम। तो उनमें क्या पढ़ा है उनका ये आकलन करने का माध्यम है। मूल्यांकन करेंगे हम कि हमने अभी तक कितना अर्जन किया है। इसमें 9 क्वेश्चन है। आप अंत में बताना कमेंट करके कि आपके 9 में से कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन के साथ में अपना नाम भी लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। दे रखा है कि निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। गणपत कैसा छात्र था? खुश मिजाज छात्र था। उसके बाद विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे, क्योंकि जो खुश मिजाज होगा, सबसे मिलनसार होगा, उसको सब चाहेंगे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था, और जो खुश मिजाज होता है ना वो हर क्षेत्र में आगे रहता है। खेल कूद में हमेशा अव्वल आता है। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, कौन सा? स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे वह अशुभाषण प्रतियोगिता में, अशुभाषण का मतलब ये होता है कि जैसे आपको तुरंत कोई टॉपिक दिया जाता है कि इस पर आप कोई कविता या भाषण दीजिए या अपना व्याख्यान दीजिए, तो आप उस टॉपिक पे अपना भाषण सुना दो तो उसे बोलते हैं अशुभाषण। तो अशुभाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा का कक्षा नायक, जैसे कक्षा नायक से अगर आपके नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूं मॉनिटर। और अब आपको मुझे एकदम पूरा पता लग रहा है कि आप सबको समझ में आ गया है कि कक्षा नायक किसे कहते हैं। मॉनिटर होता है ना, उसको बोलते हैं कक्षा नायक। कक्षा नायक बना दिया गया। अब तो उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए, क्योंकि मॉनिटर हो गया तो सब मानेंगे। उसका मित्र सुनील, उसके मित्र का क्या नाम है? सुनील। कि सुनील कहता है हमें खुश रहना चाहिए, जिससे हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं, गणपत की तरह। उसका मित्र सुनील है, वो कहता है कि हमें गणपत की तरह खुश मिजाज से रहना चाहिए, ताकि हमें जो कुछ पाना हो वो हम पा सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि खुश मिजाज का अर्थ। और खुश मिजाज का अर्थ क्या होता है? दुखी रहने वाला कभी नहीं होगा। प्रसन्नचित, शर्मिला खिलाड़ी, हाँ, खुश मिजाज का अर्थ होगा प्रसन्नचित, जैसा कि गणपत था। उसके बाद में मित्र का सही समानार्थी है। समानार्थी का मतलब ये होता है कि जो अर्थ है वो मित्र का है, वही अर्थ दूसरे किसका है? कक्षा नायक नहीं, ये तो नहीं होगा। शत्रु, ये तो दुश्मन होता है। सरल यानी सीधा। सखा, हाँ, सखा यानी सखा है, दोस्त है, मित्र है, ये सब क्या है? समानार्थी है। उसके बाद में अशुभाषण पद में विशेषण है। विशेषण जो होता है, जो जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं। तो जैसे भाषण है, और भाषण की विशेषता कौन बता रहे हैं? अशु। तो इसमें क्या हो गया? अशु। इसमें विशेषण कौन सा हो गया? अशु। उसके बाद और भाषण क्या हो गया? जो शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है ये अशु, तो ये विशेषण होगा। और उसके बाद में गणपत की विशेषताएं थी। गणपत कैसा था? उद्दंड, शर्मिला नहीं। खुश मिजाज, बुद्धिमान, हाँ, खुश मिजाज और बुद्धिमान था। लड़ाकू, साहसी भी नहीं था। सहयोगी तो था लेकिन उद्दंड नहीं था वो। उसके बाद में दे रखा है इस कहानी में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे। संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक तो गणपत है, तो हम यहाँ लिख देंगे गणपत। उसके बाद में बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में, विद्यालय ये भी संज्ञा हो गया ना, और जैसे ये छात्र है वो भी संज्ञा ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे विद्यालय आ गया। उसके अलावा जैसे छात्र है ये भी संज्ञा शब्द हो गया। लोग, सभी लोग, ये भी हो गया, समूहवाचक हो गई ना संज्ञा, सभी लोग हो गए। वह, ये सर्वनाम है। जिस संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों क्या कहते हैं? सर्वनाम। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेल कूद में हमेशा अव्वल आता था। उसने, ये भी सर्वनाम शब्द है। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, जैसे ये स्वर्ण पदक हो गया, इसमें नहीं, सॉरी, ये इसमें आएगा, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास, जैसे उसके, ये भी हो गया ना सर्वनाम। उसके पास अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन था, जिससे, उससे, उसके, जिससे वह अशुभाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम ही आता था। उसकी
ये भी सर्वनाम शब्द है। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे जो संज्ञा के स्थान पर काम आ रहे हैं वो सारे सर्वनाम हैं। उसे कक्षा का कक्षा नायक बना दिया, कक्षा नायक है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, कक्षा नायक। और भी है इसमें, वो भी लिख देना आप, जैसे ये सुनील है, ये भी संज्ञा शब्द है, सुनील, कक्षा नायक बना दिया गया। वह तो उसे पूरी कक्षा के साथ ही, अब उसे है वो तो लिख दिया हमने, पूरी कक्षा के साथ ही भी मानने लग गए। उसका, अब उसका नहीं लिख रखा है ना हमने, तो हम यहाँ लिख देंगे उसका। उसका मित्र सुनील कहता है कि हमें, ये भी हो गया, हमें खुश रहना चाहिए जिससे हम सब, जैसे ये हम है, ये भी इसमें आ गया, हम सब जो कुछ पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं गणपति की तरह। तो ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, इनके अलावा भी जो कुछ है इसमें आए हुए तो वो भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है कि आप गणपति के मित्र होते तो गणपति के बारे में क्या क्या सोचते, लिखिए। अगर हम गणपति के बारे में सोचते तो जैसे सुनील सोच रहा है वैसे ही हम सोचते कि हमें खुश मिजाज रहना चाहिए, तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं कि हमें गणपति की तरह खुश मिजाज और क्या होना चाहिए, जैसे गणपति की तरह खुश मिजाज होना चाहिए, खुश मिजाज, प्रसन्नचित्त। उसके अलावा खेल कूद में हमेशा भाग लेने वाला, खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में, खेलकूद आदि जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। ये सब हम गणपति के अगर मित्र होते तो हम भी यही सोचते। उसके बाद गणपति को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया, उसके व्यवहार के आधार पर, तो उसके खुश मिजाज और कैसा था वो, खुश मिजाज व्यवहार, या हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा वो जैसे खेलकूद में या खुश मिजाज वह हर क्षेत्र में अव्वल रहने के कारण उसको क्या बनाया गया, कक्षा नायक बनाया गया। आठवां क्वेश्चन है कि जैसे खट्टा से खटाई वैसे लड़ना से क्या बनेगा, तो खट्टा से खटाई तो लड़ना से लड़ाई, तो ये लड़ाई। उसके बाद में है कि कक्षा नायक का विग्रह कक्षा का नायक होता है, तो स्वर्ण पदक का क्या होगा, स्वर्ण का पदक, क्योंकि कक्षा नायक का कक्षा का नायक, तो ऐसे स्वर्ण पदक का स्वर्ण का पदक। ये था अपना आकलन 7। आपके 9 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपना नाम लिख के साथ में ये बता देना कि भाई इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।